कुरान को बखूबी से थाम लेंगे तो ये कौम आपको बुरा नहीं सकती। कुरान ने चैलेंज किया वला तहीनु वला तहसबू अन्तुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। शब्द है ईमान, ईमान शब्द है, रसूल ईमान, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की किताब का ईमान। अपनी मर्जी के ईमान से काम नहीं चलने वाला। जब जी में आया नमाज में आ गए, जब जी में आया कुरान की तिलावत हो रही, हम गाने सुन रहे, अभी नहीं कोई भेजा जब उन्होंने कहा आवाज कहाँ आ रही है, गिरा कर गया इधर माइक में कुरान की आवाज आ रही है और मुसलमान शख्स जोर से स्पीकर पे गाने बजा। हमारी इतने कई सोच हमारी शादियों में नमाज में डीजे बज रहे हैं, यहाँ कितने लोग बैठे होते हैं शादियों में डीजे बजे, माफ कीजिएगा कहाँ चला जाता है ईमान? उस दिन अल्लाह को भूल जाता है, उस दिन अल्लाह मौजूद नहीं होता। हमें हया नहीं जानती रस्म नमाज हो रही है, असर हो रही है और हमारे शादी में डीजे और गाने बज रहे हो। क्या आप इन सिफात के साथ अल्लाह की मदद की उम्मीद रखते हैं? महान है। आप देखिए गज़ा के मुसलमान हो ऊपर से बम बरस रहे हैं, छत नहीं है, कुरान को हिफ्ज़ की कोशिश की जा रही है। 90% लोग कुरान के आगे हो गए हैं, बूढ़े बच्चे को गलाम सब। अब भी कोई पेपर कोर्ट है, घर नहीं है, बस छत गिरा की गई है, खेतों में रह रहे हैं। उन खेतों में 700 बच्चे और बच्चियां हाफिज हुई, कभी को पहले गए। अल्लाह के इस जमीन पर ताज के लोगों में मैं समझता हूँ सबसे महफूज ईमान वाला अकल है वो अहले फ़लस्तीन अहले इस्लाम। हम तो मुनाफिकीन मुझको देकर बैठे हुए ना अल्लाह के नाम से कोई रखते हैं, ना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, ना खूब कुरान पढ़ रहे हैं। बताइए कैसा मुसलमान बना हमारा ईमान कैसे बढ़ा? सबको स्कूल भेजो, वहाँ खाना मिलता है, रोज मिलता है खाना। अल्लाह ने अपनी ड्यूटी छोड़ दी, कुरान जब पढ़ेगा तो खाना नहीं मिलेगा। क्या कितने मुल्ला बैठे हैं, सब कुरान में कारी है। इसे पूछ लीजिए अपनी जिंदगी में कभी खाता हुआ? कभी नहीं। हमारे मुस्लिम और ऐसे लोग बताते थे जो कुरान को अपना औरत छोड़ा बनाएगा, खाना तो दूर है, उसको इज्जत की कभी कमी नहीं पड़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी ने वादा किया है, इन्नल्लाह यअमुरु बिहज़िल किताबि अक़वामन व यदअु बिही आख़रीन, कि जो इस किताब को अपनी खिदमत का मैदान बनाता है, अल्लाह इस कौम को उठाता है। मैं मिसाल के तौर पर गुजरातियों को पेश करता हूँ। पहले गुजरात में कुरान की खिदमत की, हर तरह से की, और कुरान पढ़ने मांगने वालों की इज्जत की। अभी तो फरसाना में बताऊंगे दावेन में बड़े हुए वहाँ हम कश्मीरी तशरीफ लाए थे कोई वक्त के साथ। उनके आने और दावेन में बुखारी शरीफ का दौरा शुरू होने को 100 साल तक पूरे हुए। उसमें लिखा है हमारे असातिज़ा तारीख के जब ये उलमा तशरीफ लाए, वहाँ के मानदारों ने अपने आलीशान घरों को खाली कर दिया। उनके इकराम में घर कहीं और रह लेंगे, इन उलमा को हमारे घरों में फैलाओ। जब उन तक वो दावेन जो है वो घर उनके लिए वक्फ कर दिए, अपनी आसाइशें भूल गए। और हज़रत बिलोई है और इसी तरह अपने शमसुल देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह तो बिल्कुल मौजूद है। नबी व्हाट्सएप में फेसबुक पर हमारे ग्रुप में डाले इसका तो उन लोगों ने दावेद वालों की तारीफ की। दावेद वाले बहुत ही आला सफ वाले हैं, जिन्होंने उलमा की इज्जत की, उनको करके लिखा है। उन्होंने कहा कि दावेद वाले अजीब है, हमारे यहाँ तो क्या बोलते हैं उसको सस्ती पांडे की लस्सी बनाते हैं क्यों, ताकि वो गोश्त अच्छा हो जाए। दावेद वाले उलमा को खस्सी मुर्गा खिला देते ताकि वो मुर्गे को खस्सी बनाने से क्या करोगे, मुर्गे को खस्सी ताकि आधा गोश्त खिलाए उलमा को। ये होती है इज्जत, ये होती है मदद। तो आप दावेद को अल्लाह ने पूरी दुनिया में चमकाया, पूरी दुनिया में उसका काम कर रहे हैं। और हमारी हालत उलमा की कैसी है हम सब जानते हैं।
उलमा से नफरत पैदा की जा रही है और उलमा के खिलाफ वाली बकवास कम के को सुनते हैं। उलमा ने लिखा है इस तरह अंबिया नबूवत हराम है, इसी को उलमा से भी नफरत करने से ईमान खतरा हो जाता है। मैं